हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो फिर से आज हम लोग जो है अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है एचसीएफ निकालने सीखे थे कि एचसीएफ जो है यूक्लिड विधि से कैसे निकालते हैं। तो आज हमारी एक छोटी सी वीडियो होगा कि जिसमें हम लोग एलसीएम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कि एलसीएम क्या होता है और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो आज हम लोग जो है एलसीएम निकालने की दो विधि सीखेंगे, जिसमें से एक विधि है आपका भाग विधि और एक अभाज्य गुणनखंड विधि। इसके साथ साथ जो है आपकी एक एचसीएफ की भी टॉपिक कवर हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एचसीएफ जो है आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें। तो आप ये टॉपिक को सिर्फ जो है इस वीडियो को ये ना समझे कि एलसीएम है, क्योंकि आप एचसीएफ भी अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, लोसो। क्या बुलाता है, लोसो। तो बहुत सा बच्चा एलसीएम का पूरा नाम तो जानते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और जो आपका लोसो है उसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तय। क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तय। तो सबसे पहले लोवेस्ट का मतलब तो सब जानते हैं, मतलब क्या, छोटा। कॉमन का क्या मतलब हो जाता है, कॉमन का मतलब जो है आपका मतलब एक तरह से सेम है ना। और मल्टीपल का क्या होता है, आप शायद जो है छोटी क्लास में पढ़े होंगे, मल्टीपल है कि नहीं है, मल्टीपल। इसी मल्टीपल को जो है हम लोग अपवर्तय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तय। जैसे मैं आपको पूछ दूं कि यहाँ जैसे सपोज 3 लिख दिए, तो 3 पूरी तरह से कौन सी संख्या को भागा लगा रहा है। तो 3 को भागा लगाएगा, 6, 9, 12, 15, ये सारे 3 के क्या हो गए, मल्टीपल हो गए, अपवर्तय हो गए, है कि नहीं है। या इसी को हम लोग जो है दूसरे हिंदी शब्द में गुणज बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, गुणज। तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने मल्टीपल भी सीखा क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 5 का मल्टीपल क्या होता है, तो 5 किसको भागा लगा पाएगा, 5, 10, 15, 20, है ना। सिंपल में जो आप पारा भर के आए ना, अगर आपसे पूछ लिया जाए 8 के गुणज क्या, तो 8 के पारे में कौन आते हैं, 8, 16, उसके बाद आपका 24, 32, 40, ये सारा, ठीक है। तो आपने यहाँ मल्टीपल सीखा, अपवर्तय सीखा। तो आप सोचेंगे सर यहाँ समापवर्तय क्या है। तो इंग्लिश के लिए जो यहाँ पे 2 शब्द है ना, कॉमन मल्टीपल, तो इसके लिए हिंदी में समापवर्तक आया है। मतलब एक जैसा समापवर्तक को अगर आप जो है तोड़ेंगे ना, तो क्या मिलेगा, समजोड़ अपवर्तय। क्या मिल जाएगा, समजोड़ अपवर्तय मिल जाएगा, ठीक है। तो सम को यहाँ कॉमन बोलेंगे और अपवर्तय को क्या बोलेंगे, मल्टीपल। तो मैंने आपको ये वर्ड को जो है छोटे छोटे करके सिखाया। तो इसको जो है हम लोग बहुत ही शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, एलसीएम क्या है। तो एलसीएम छोटी संख्या है। एलसीएम क्या है, छोटी संख्या है जो 2 या 2 से अधिक संख्या को क्या करे, पूरी भाग लगा दे पूरी तरह से। तो एलसीएम क्या है, जब भी आपको 2 या 2 से अधिक संख्या दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि जो इसका एलसीएम क्या है, तो मतलब आपसे ये जानना चाहता है कि वो छोटी संख्या क्या है जो दी हुई संख्या को भागा पूरी तरह से लगा पा रहा है। तो चलिए हम लोग अब कुछ क्वेश्चन की मदद से सीखेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया इसके 2 विधि सीखने वाले आज हम लोग, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसे इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, और वो क्वेश्चन है 96 और 404। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग भाग विधि सीखते हैं। भाग विधि शायद बहुत सब बच्चे जानते भी होंगे, 96, 404। तो इसको अगर हम लोग ऐसे करेंगे, तो सबसे पहले लेते हैं 2 से। 2 से अगर ले लिए तो यहाँ कितना से जाएगा, 9 है, 2 चौक 8, फिर 1 बच जाएगा, यहाँ 1 देंगे 16, 2 8 16। 2 से यहाँ लिए 2 दूनी 4, यहाँ 0 हो जाएगा, तो 0 का क्या 0, फिर 2 दूनी 4। अभी भी 2 से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2 से लेंगे तो 4 है, 2, 24 दूनी 48, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 101, है कि नहीं है। तो बच्चों और आपका आगे नहीं जा रहा है, ठीक है, और आगे जाके आपको फ़ायदा भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 24 इंटू 101। तो जैसे ही आप सबको क्या करेंगे, गुना करेंगे ना, 2 दूना 4, 4 को फिर क्या करना है 24 से गुना करेंगे, तो 4 चौक 16, 4 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, और 96 को जब 101 से गुना करेंगे, है ना, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा डबल 96। आप गुना करके चेक कर ले, तो 96 गुना 101 बराबर क्या हो जाएगा आपका 96। ये हो गया आपका क्या, भाग विधि। ये क्या हो गया आपका, भाग विधि, डिवीजन मेथड से 96, 404 का आपका क्या होगा 96, है ना। तो इसी का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर निकालें, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें, है ना, तो कैसे निकालेंगे। तो 96 जो है, तो 96 का सबसे पहले
आप क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। कैसे करेंगे, 2 से, तो 2 चौक 8, तो यहाँ 1 2 8 16 48, फिर 2 से लेंगे तो कितना हो जाएगा 24, फिर 2 से लेंगे कितना होगा बच्चों 12, फिर 2 से लेंगे 6, 2 से लेंगे 3, फिर दूसरा क्या है आपका है 404, तो 404 का भी आपको क्या करना है, इसी तरह से कर लेना है, ठीक है। 2 2 फिर यहाँ 0, फिर आपका यहाँ क्या 2 आ जाएगा, फिर 2 से लेंगे तो कितना आ जाएगा 100 और नहीं जाएगा 101, जो है आपका खुद अपने आप में क्या है अभाज्य संख्या है। तो आपको क्या करना है 96 बराबर लिखना है कि 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5, तो लिख दो 2 के पावर 5 और 3 अकेले आया, यहाँ 3 लिख दीजिए, ठीक है। और दूसरी संख्या 404, तो क्या हो जाएगा 2 2 बार आया है और 101। बच्चों अब यही आपको सीखना है। इतने कर लेने के बाद जब आप एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले जो है एचसीएफ ही देख लेते हैं, क्योंकि एचसीएफ यहाँ तक निकालना बड़ा जो है आपका आसान है। आपको यहाँ 2 देखना है, क्या देखना है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो सबसे छोटी वाली घात देखना है। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 मिल रहा है, 2 लिख लिए। तो अब यहाँ 5 है और यहाँ कितना है 2, तो छोटी वाली लेना है, एलसीएम एचसीएफ निकालते समय छोटी वाली, तो छोटी घात कौन है 2 के 2 लिख देंगे। यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 है क्या, नहीं, जब दोनों में मिले ही नहीं तो लेना ही नहीं है। 101 यहाँ है, ऊपर में है क्या, नहीं, तो नहीं लेना है। तो एचसीएफ निकालते समय जो आपका जो अभाज्य गुणनखंड है संख्याओं का, जो मैच करेगा सभी में और तब पर भी मैच करे, और जो छोटी घात हो आपको उसी को लिखना है, समझे। तो यहाँ 2 मैच कर रहा था, 2 में सबसे छोटी 2 है, तो 2 की घात 2, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, तो इसका एचसीएफ कितना निकला 4। तो एचसीएफ निकालना इससे बहुत आसान है। उसके बाद एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम निकालते समय आपको क्या करना है, देखना है जो अभाज्य गुणनखंड में है, जो मैच कर रहा है, उसमें से बड़ी घात वाले को आपको देखना है। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो अब आपको क्या ध्यान रखना, बड़ी घात कौन है, तो 2 के 5 लिखना है। क्या लिखना है 2 के 5, जो मैच अब नहीं कर रहा था, जो एचसीएफ में नहीं लिए थे, एलसीएम में वो सबको ले लेते हैं। मतलब क्या 3 है, नहीं मिल रहा है, आप लिख दीजिए। उसके बाद 101 का नहीं मिल रहा है, आप क्या कर देंगे, यहाँ पे 101 का भी लिख देंगे। फिर आपको क्या करना है, सबका गुना करना है। 2 के 5 मतलब क्या, 2 इंटू 5 बार है, तो गुना करके देख लीजिए है कि नहीं है। 2 का 5 आपका कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 8 और 2 16 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 32 इंटू 3 इंटू 101। फिर आप क्या करेंगे, इसका गुना करेंगे, 3 दूना 6 3 3 96 गुना 100। देखिए बच्चों सेम आ रहा है, जो यहाँ पे आ रहा था 96 गुना 101, तो ऑब्वियसली यहाँ भी क्या आएगा 96। तो ये हुआ एलसीएम निकालने का तरीका अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए और हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, जितना क्वेश्चन करेंगे हमारे जो है कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर होंगे। तो दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास जो है क्या 26 और 91। तो 26 का पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो कैसे होगा बच्चों, 2 13 हो जाएगा। उसके बाद जो 91 है, 91 का क्या हो जाएगा, तो बच्चों 91 का हो गया आपका 13 7 91 है ना, और जाने वाला नहीं है। तो अब 26 बराबर क्या लिखेंगे, 2 इंटू 13, और 91 बराबर क्या लिखेंगे 7 इंटू 13। तो जब एचसीएफ निकालते हैं, तो मैंने क्या बोला कि एचसीएफ जब निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड में देखना है कि दोनों में कौन मैच कर रहा है, सेम कौन है। तो 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, तो 13 दोनों बराबर है ना, एक है तो 13। 2 और 7 नहीं लेना है, क्योंकि ऊपर में 2 है तो नीचे में नहीं, और नीचे में 7 है तो ऊपर में नहीं, तो इसलिए एचसीएफ निकालते समय सिर्फ अभी क्या हो जाएगा 13। उसके बाद जब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, तो जो मैच कर रहा है उसका तो एक ही लिखना है, सिर्फ 13। मैच जो कर रहा है उसका एक ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर में 2 और 7 नहीं कर रहा था, तो यहाँ उसको भी लिख देना है। फिर आप इसको क्या कर देंगे, गुना, है ना। तो आपका 13 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 है ना। फिर 26 को 7 से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 182, 182 इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने एलसीएम ऐसे निकाल लिया। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप भाग विधि से भी निकाल के चेक कर सकते हैं। 26 91 है ना, तो किससे चले जाएगा बच्चों, ये आपका सिर्फ एक ही संख्या हो जाएगा 13। तो 13 दूनी 26 और 13 7 है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 13 गुना 2 गुना 7। जब इसका फिर करेंगे तो सेम आ गया आपका 182। तो ये हुआ। हमारे पास और भी 2 मैथ है, तो चलिए आप चौथा जो है होमवर्क के लिए रखिएगा। होमवर्क दिया जाता है आपको 4 नंबर, तीसरा मैं आपको बना देता हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है वह है 6। तो 6 का कैसे करेंगे, 6 का द्वितीय 6।
8 का क्या हो जाएगा, 2 चौक 8। फिर आगे जाएगा एक बार 2, 2 से फिर 22 है, तो 22 का क्या हो जाएगा, 2 11। अब ऐसे करके लिख दिए, 6 बराबर क्या, 2 गुना 3 और 8 बराबर हो गया 2 के पावर 3 और 22 में क्या हो गया 2 × 11। तो आप खुद बताइए बच्चों HCF कैसे निकालेंगे। तो 3 है ना, यहाँ पे कितनी है, 3 संख्या, तो तीनों संख्या में कौन कॉमन है, तो 2 क्या है 2, तो यहाँ 2 लिख दिए। अब किसी में 2 1 है, यहाँ 2 3 है, यहाँ 2 1 है, तो क्या करना है, मैंने क्या बताया आपको पहले कि सबसे छोटी कौन है, तो जाहिर सी बात है 1, तो सिर्फ यहाँ 2 लिखेंगे, 3 और 11 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 यहाँ है तो यहाँ नहीं, इसलिए। उसके बाद LCM कैसे निकालेंगे इसका, तो इसका जब LCM निकालेंगे तो जहाँ कॉमन 2 जो है, 2 की बड़ी घात क्या है 3, तो 2 3 हो गया, और किसी भी और 2 को नहीं लिखना है, 2 हर जगह है ना, जो सबसे बड़ी वाली है उसी को लिखना है, तो बड़ी वाली 2 3 है तो 2 3 लिख दिए। उसके बाद जो बचा हुआ सबको लिख देना 3 11, तो 2 के 3 कितना होता है 8, और 8 को अगर 3 से गुना किया तो 8 से कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, है कि नहीं है। फिर जाकर आप 24 को क्या करेंगे 11 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 264, जिसका LCM निकल जाएगा। तो चौथा आप जो है घर से बना करके लेके आएंगे। तो कैसा लगा आपको, उम्मीद करते हैं कि आपने सीखा होगा कि LCM और HCF जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। तो चलिए फिर हम लोग जो है अपनी अगले की क्लास में इसके बाद देखते हैं क्या दिया हुआ एग्जाम में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।